प्यूरा स्टोरी। समयपुर गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। गोपाल स्वभाव से ही शांत और बहुत मेहनती था। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। पर इतनी मेहनत के बाद भी गोपाल की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपना और अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ध्यान रख सके। ये सभी बातें गोपाल को बहुत परेशान किया करती थी। पर इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन गोपाल को खेत पर काम करते हुए बहुत देर हो जाती है। अरे आज तो काम करते हुए पता ही नहीं चला और काफी अंधेरा भी हो गया है। माँ घर पर राह देख रही होगी। तभी गोपाल घर के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे किसी के रोने की आवाज आती है। अरे इतनी रात को इस सुनसान जंगल में किसके रोने की आवाज आ रही है? इस समय कौन हो सकता है? गोपाल इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसे पेड़ के पीछे एक लड़की दिखाई देती है जो रो रही होती है। फिर गोपाल उसके पास जाता है। अरे बहन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जैस्मीन है और मैं दूर गांव से आई हूँ। इस सुनसान से जंगल में तुम इतनी रात में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं क्या इतनी देर से यहाँ रुकना सही नहीं है? मैं एक फूल की तलाश में यहाँ आई थी और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब रात हो गई और मैं रास्ता भटक गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मेरी मदद करोगे? अच्छा, तो ये बात है। घबराओ नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ और काफी अंधेरा भी हो गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और सुबह होते ही हम वो फूल ढूंढ लेंगे। दरअसल जैस्मीन एक परी होती है जो परीलोक से आई थी, मगर वह सच्चाई सबसे छुपा कर रखती है। लेकिन भैया, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। देखो, डरो मत, मुझ पे विश्वास करो। वैसे ही आज मुझे खेतों से लौटने पर बहुत देर हो गई है। मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। कल सुबह ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस फूल को ढूंढने में। बहन, अब चलो भी। ठीक है। फिर वह दोनों घर जा ही रहे होते हैं कि घर में माँ परेशान होती है। आज तो बहुत देर हो गई, ना जाने गोपाल कहाँ रह गया। तभी गोपाल और जैस्मीन घर पहुँचते हैं। माँ! अरे तू आ गया? इतनी देर कहाँ लगा दी थी बेटा? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। और ये लड़की कौन है? माँ जी, मेरा नाम जैस्मीन है और मैं दूर के गांव से जंगल में अपनी माँ के इलाज के लिए एक जड़ी बूटी वाला फूल लेने आई, पर उतने में रात ही हो गई और मैं रास्ता भटक गई। उसमें मुझे गोपाल भैया मिल गए और अपने साथ यहाँ ले आए। ओह अच्छा गोपाल, ये तूने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आया। चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। हाँ माँ, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। फिर सभी खाना खाते हैं। माँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। बेटी जैस्मीन, तू भी थक गई होगी, जा आराम कर ले। जी माँ जी। फिर वह दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही, चलो जैस्मीन, हमें उस फूल की तलाश में चलना चाहिए। जी भैया। फिर गोपाल और जैस्मीन दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सारा दिन बीत जाता है मगर वह फूल नहीं ढूंढ पाते और अंधेरा हो जाता है। आज भी सारा दिन बीत गया पर फूल नहीं मिला। कोई बात नहीं जैस्मीन, हम कल फिर ढूंढ लेंगे। हमें वो फूल जरूर मिलेगा, तुम घबराओ नहीं। फिर वह दोनों घर की तरफ चल पड़ते हैं। क्या हुआ बच्चों, जिस फूल की तुम्हें तलाश थी वह तुम्हें मिला क्या? नहीं माँ, हमें वह फूल नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल तुम फिर से कोशिश करना तो मिल जाएगा। हाँ माँ। वह खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन वह दोबारा उस फूल की तलाश में निकल पड़ते हैं और उस फूल को ढूंढते ढूंढते आधा दिन बीत जाता है।
फिर अचानक उन्हें वह फूल पहाड़ी पर दिखाई दिया और वह फूल तोड़ लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इस फूल को पाने में सफल हो पाई हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरी बहन जैसी हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया हूँ। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या जैस्मीन? तभी जैस्मीन अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल मैं एक साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ जो परीलोक से यहाँ फूल ढूंढने आई थी। ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि धरती पर हर इंसान मतलबी है। लेकिन तुम और तुम्हारी माँ बहुत अच्छे हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। तभी जादू से परी एक संदूक प्रकट करती है। ये लो गोपाल, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए। ये कहते ही परी गायब हो जाती है। गोपाल घर जाकर माँ को सारी बात बताता है और वह संदूक माँ को देता है और उसे दोनों खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना और धन होता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe our channel.